राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। कांड या भौतिक लौकिक भक्ति रूपी छिलकों से प्यार करते हैं और अंतर्मुखी पारलौकिक भक्ति रूपी गूदे को प्राप्त करने की कभी कोशिश ही नहीं करते। बाहरी कर्मकांड थोथा अनाज पिछोड़ने के समान है, जिससे कभी भी जिन कण या सार वस्तु हासिल नहीं हो सकती। जहां गुरु के स्थूल रूप की सेवा पूजा जीव के स्थूल शरीर के मोटे बंधनों जैसे पुत्र पुत्री, स्त्री माता पिता, गोती नाती, रिश्तेदार आदि, धन जमीन जायदाद, समाज कौमों मजहबों संसार आदि के संबंधों में उत्पन्न मोह से निजात दिलाती है, वहीं सतगुरु का नूरी स्वरूप जीव के मन की मलिनता को दूर कर परमात्मा को हर प्रकार से संतापों से छुटकारा दिलाकर इसे इसके निज धाम पहुंचाने का प्रबंध करता है। जिस गुरु से हमारी दीन और दुनिया बनती है, हमारा स्वार्थ हुए परमार्थ बनता है, हमारा जगत हुए अगत बनता है, उनकी सेवा पूजा हुए भक्ति से बढ़कर भला और कौन सी भक्ति हो सकती है। नश्वर जगत इसकी शक्लों व पदार्थों का मोह तथा बाहरी कर्म कांडों को त्याग कर अविनाशी परमात्मा से प्रेम करके परमात्मा सहज ही परम सुख की अधिकारी बन सकती है। परमात्मा शरीर में है और परमात्मा भी हमारे अंदर ही है। फिर जीव अंदर में प्रभु से मिलाप करके सदा के लिए सुखी क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि इसे युगों युगों से 84 की घानी में फेरा लगाया जा रहा है। क्योंकि परमात्मा अलख अगम अथाह निर्गुण व निराकार है, वह हमारी मन बुद्धि तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है। ऐसे परमात्मा से हम प्रेम किस प्रकार कर सकते हैं? प्रेम के बिना उससे मिलाप कैसे कर सकते हैं? इसलिए जीव के लिए कठिनाई ये नहीं है कि परमात्मा दूर है, बल्कि यह है कि परमात्मा गुप्त और अदृश्य है। इसके विपरीत जिस संसार को हम नश्वर, असार, असत व स्वप्न समान कहते हैं, उसके पदार्थ तथा शकल न केवल हमें स्पष्ट दिखाई देती है, बल्कि उसके मोह का जादू हम पर इस कदर हावी है कि उसके बिना हम अपनी तथा इस संसार की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। वे दाता दयाल पिता परमात्मा हमारे इस मोह से वाकिफ है और जानता है कि रचना के मोह में फंसा इस जीव कभी भी स्वयं अपने स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता और नहीं उससे प्रेम का संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं जीव के स्तर पर उतरकर सतगुरु रूप में प्रकट होकर उसके प्रेम का आधार बनना पड़ता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में से उठती है और वापस समुद्र में ही समा जाती है, इसी प्रकार लहर का जो संबंध या रिश्ता समुद्र के साथ होता है, वही संत सतगुरु का मालिक या परमात्मा के साथ होता है। वे एक ही समय में मनुष्य के स्तर पर भी होते हैं और परमात्मा के स्तर पर भी, क्योंकि वे मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो जाते हैं। इसलिए केवल संत सतगुरु ही
जीवात्मा को मनुष्य के स्तर से उठा करके परमात्मा के स्तर पर ले जा सकते हैं। कुदरती तौर पर भी हम अपने से भिन्न रंग, रूप, वर्ण, वस्तु या जाति से प्रेम असंभव है। प्रेम जब भी होता है सजातीय से होता है। इंसान केवल उसे ही प्रेम करता है जो रूप वर्ण में उस जैसा दिखता हो, अर्थात उसी की जाति का हो, उस जैसी भाषा बोलता हो। लेकिन परमात्मा निराकार है, अरूप है, अबोल है, गुप्त तथा अदृश्य है, इसलिए उससे प्रेम असंभव है। लेकिन जब परमात्मा साकार रूप धारण करता है तो वह संत सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। जिस प्रकार नदी में से निकली नहर बेशक देखने में नदी से पृथक दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में वह नदी की पूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण होती है। इसी प्रकार संत सतगुरु प्रत्यक्ष में मनुष्य के रूप में साधारण जन की तरफ कर्म तथा व्यवहार करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परम पिता की सभी शक्तियों व गुणों से परिपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार जीव की सत्ता पर आधार आत्मा है, शरीर सिर्फ साधन मात्र है, उसी प्रकार संत सतगुरु की सत्ता का आधार उसके अंतर में प्रकट परमात्मा है। शरीर या देह एक साधन या दिखावा मात्र है। इसलिए संत सतगुरु निराकार परमात्मा का साकार रूप है। जिस प्रकार माँ बच्चे को प्रेम करके उसे प्रेम करना सिखाती है, वह बच्चे के गुण अवगुण नहीं देखती, उसका स्वभाव ही प्रेम करने का है, इसलिए वह बच्चे से प्रेम करती है। माँ का शायद ये स्वार्थ हो सकता है कि बच्चा बड़ा होकर बुढ़ापे में उसकी सेवा व देखभाल करेगा, परंतु संत सतगुरु तो अकारण ही सहज तथा समभाव से सभी जीवों पर प्रेम की वर्षा करते हैं। सतगुरु शिष्य का उसके माता पिता से भी ज़्यादा हितैषी होता है। संत सतगुरु जीव से प्रेम करके उसके अंदर सुप्त प्रभु प्रेम को जागृत करते हैं। जिस प्रकार एक स्वयं प्रकाशित दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, इसी प्रकार प्रेम को जगाता है। सतगुरु प्रेम केवल परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम को नहीं जगाता, बल्कि सत्य ज्ञान को भी प्रकट करता है। जिस प्रकार दूध के अंदर घी तथा लकड़ी के अंदर आग होती है, परंतु जब तक हमें दूध में घी निकालने की तथा लकड़ी से आग प्रकट करने की युक्ति या साधन का पता नहीं लगता, तब तक न तो हमें दूध में घी और लकड़ी में आग दिखाई देती है और न ही हम इनसे कोई फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हम सब के अंदर मौजूद है, लेकिन गुप्त है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान, विद्वान और चतुर क्यों न हो, वे अपने आप आत्मसात नहीं कर सकता। हम अपने घर में दबे खजाने के वारिस अवश्य हैं, लेकिन जब तक कोई जानकार या भेदी हमें उस खजाने का भेद न दे दे, खजाने को प्राप्त करने की युक्ति या साधन न बताए, हम उससे लाभ नहीं उठा सकते। अभी आप सुन रहे थे भक्ति करने की युक्ति का तीसरा भाग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और कमेंट भी करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।